नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई वीएफडी कंट्रोलर से आप क्या क्या चला सकते हो, कौन सी मोटर आप उससे चला सकते हो, क्या उससे आप सिंगल फेज मोटर भी चला सकते हो या केवल 3 फेज मोटर चला सकते हो, क्या क्या वीएफडी के एक्चुअल फंक्शन होते हैं, क्या उससे आप घर का लोड भी चला सकते हो। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बात हो रही है वीएफडी कंट्रोलर की। सबसे पहले तो हम बात करते हैं वीएफडी कंट्रोलर हमारा क्या क्या काम में आता है। वीएफडी कंट्रोलर का जो एक्चुअल यूज होता है मोटर के लिए। ये वीएफडी कंट्रोलर का एक्चुअल यूज है। वीएफडी कंट्रोलर मोटर की आरपीएम मैनेज करने के लिए यूज होता है, मोटर की टॉर्क वैल्यू को मैनेज करने के लिए यूज होता है। यानी कि हम मोटर के फंक्शन की अगर बात करें, अगर मोटर हीट हो रही है तो वो उसकी सेफ्टी के लिए भी यूज होगा। अगर मोटर कम वोल्टेज पे रन कर रही है जो उसके लिए सेफ नहीं है तो वहां पे वो कोई ना कोई एरर शो करेगा। तो जो मेनली फंक्शन है वीएफडी कंट्रोलर का वो यूज होता है मोटर को चलाने के लिए और मोटर की जो उसकी आरपीएम वगैरह है उनको मैनेज करने के लिए। ये वीएफडी कंट्रोलर का एक्चुअल यूज होता है। वीएफडी कंट्रोलर से अब इसमें सवाल रहता है कि क्या हम वीएफडी कंट्रोलर से इंडक्शन मोटर चला सकते हैं। देखिए, वीएफडी कंट्रोलर से आप कोई भी मोटर चला सकते हो, सीधी सी बात है। आप उससे इंडक्शन मोटर भी चला सकते हो, आप उससे मोनोब्लॉक पंप भी चला सकते हो, आप उससे समर्सिबल पंप भी चला सकते हो, आप उससे कंप्रेसर की मोटर भी चला सकते हो। ओनली मोटर, ये ध्यान रखना। अगर किसी मशीनरी में मोटर है, जैसे हम अगर बात करें आटा चक्की सेटअप, तो वहां पे केवल मोटर है तो उस मोटर को आप चला सकते हो। अगर कोई मोटर पैनल से हैंडल हो रही है, किसी मोटर है कि किसी मोटर में टाइमर लगा होता है, अब वो 3 फेज मोटर है, वो टाइमर अपने आप की ये 1 मिनट बाद चलनी है, 10 मिनट बाद चलनी है, तो वो टाइमर आप वीएफडी से नहीं चला सकते, लेकिन मोटर आप वीएफडी से चला सकते हो। बहुत से वीएफडी में यह फंक्शन होता है कि उसमें आप टाइमर ऑटोमेटिक दिया होता है वीएफडी कंट्रोलर में, तो वो टाइमर आप वीएफडी कंट्रोलर में सेट करके उसका भी आप लाभ ले सकते हो। उसके हिसाब से आप अपनी मोटर को चला सकते हो। तो जो एक्चुअल यूज होता है वीएफडी कंट्रोलर का वो यूज होता है केवल मोटर के लिए। अब इसमें बात रहती है कि क्या केवल 3 फेज मोटर ही हम चला सकते हैं वीएफडी कंट्रोलर से, सिंगल फेज मोटर भी चला सकते हैं। तो क्या वीएफडी से हम सिंगल फेज की मोटर भी चला सकते हैं। देखिए, कोई भी वीएफडी कंट्रोलर हो, वीएफडी कंट्रोलर सभी वीएफडी कंट्रोलर 3 फेज में होते हैं। कोई भी वीएफडी कंट्रोलर सिंगल फेज में नहीं होता। लेकिन आप वीएफडी कंट्रोलर से सिंगल फेज की मोटर आराम से चला सकते हो, क्योंकि सभी वीएफडी सॉफ्टवेयर बेस होते हैं। उसके सॉफ्टवेयर में आपको सेटिंग डालनी पड़ती है, जो भी उसमें सिंगल फेज की सेटिंग्स है हर वीएफडी में अलग अलग होती है। सीजी वाले में अलग है, लूबी वाले में अलग है, आईएनवीटी वाले में अलग है, सीमेंस की अलग है। तो हर वीएफडी कंट्रोलर की अपनी अलग अलग सेटिंग्स होती हैं। उन सेटिंग्स को डाल के आप इजीली सिंगल फेज की मोटर को रन कर सकते हो। अब ज्यादातर जो 220 वोल्ट वाला वीएफडी कंट्रोलर होता है तो लोग सोचते हैं कि ये सिंगल फेज वाला वीएफडी कंट्रोलर है। वो सिंगल फेज वाला वीएफडी कंट्रोलर नहीं है। वो वीएफडी कंट्रोलर क्या करता है, जो 220 वोल्ट वाला होता है वो 220 वोल्ट 3 फेज वाला होता है। यानी कि जैसे 415 वोल्ट 3 फेज मोटर होती है, ऐसे ही 220 वोल्ट 3 फेज मोटर्स भी होती हैं, जो मोस्टली इंडस्ट्री में यूज होती है, या फिर उनका बहुत सा यूज हुआ है अभी पीछे सोलर में, जो खासकर जो 3 एचपी वाले सोलर प्लांट थे, तो मोस्टली उन मोटर्स का यूज हुआ है। तो वो जो सिंगल फेज वाला वीएफडी कंट्रोलर है जो 220 वोल्ट वाला है, वो उस मोटर के लिए यूज होता है। तो कई लोग ये सोचते हैं कि ये 220 वोल्ट वाला ये सिंगल फेज की मोटर चला देगा, नहीं चला सकता। अगर आपको उसमें ये पता है कि इसमें कौन सी सेटिंग्स चेंज होंगी जिससे 220 वोल्ट की सिंगल फेज मोटर चला देगा, तो चल जाएगी, नहीं तो आप उसको नहीं चला सकते। हमने एक पीछे वीडियो भी डाली थी जिसमें 3 एचपी की सिंगल फेज मोटर चली हुई, हमने कस्टमर का रिव्यू भी डाला है उस वीडियो में, वो आप वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब रही बात वीएफडी कंट्रोलर से घर के लोड की। देखिए, घर का जो भी लोड है, क्योंकि अब हमें ये पता चल गया कि वीएफडी कंट्रोलर से आप सिंगल फेज की मोटर चला सकते हो, लेकिन जब सिंगल फेज की मोटर चल सकते हैं तो घर का लोड क्यों नहीं चल सकता। घर का लोड इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि वीएफडी कंट्रोलर में हमेशा जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो हाई रहती है। अब जो घर के हमारे कंपोनेंट्स हैं, घर के हमारे कंपोनेंट्स मोस्टली होते हैं 50 फ्रीक्वेंसी में, 60 फ्रीक्वेंसी में, या तो 50 हर्ट्ज हो या 60 हर्ट्ज हो। लेकिन जो वीएफडी हमेशा मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी देता है वो 80 फ्रीक्वेंसी तक देता है और उससे ऊपर वो 600 तक दे देता है। अब 80 फ्रीक्वेंसी पे जब भी आप कोई भी घर का कंपोनेंट चलाओगे तो वो जलेगा ही जलेगा, उसके 100% चांस है कि वो कंपोनेंट नहीं बचेगा। तो एक रीजन तो ये है कि वीएफडी कंट्रोलर से आप हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से आप घर का लोड नहीं चला सकते। अब इसमें दूसरी बात रहती है, जो हमारे मोटर वाले कंपोनेंट्स है क्या उनको चला सकते हो। जो मोटर वाले कंपोनेंट्स है, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे घर में जो टुल्लू पंप होता है छोटे वाला, वैसे मोनोब्लॉक पंप बोलते हैं उसको,
तो वो अगर मोटर है वो आप चला सकते हो। घर में अगर समर्सिबल मोटर है वो आप चला सकते हो। अगर घर में जैसे फैन है, कूलर है, तो वहां पे आप उनकी आरपीएम को थोड़ा कम करके आप वो भी चला सकते हो। लेकिन वीएफडी कंट्रोलर से जो एक्चुअल चीज नहीं चलेगी वो आपके जैसे सेंसेबल लोड है, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है, आपका एलईडी टीवी है, आपका लैपटॉप चार्जर है, मोबाइल चार्जर है। तो ये चीजें आपकी वीएफडी कंट्रोलर से नहीं चलेंगी। अगर ये चलेंगी तो ये जल जाएंगी। तो मेनली जो वीएफडी कंट्रोलर का यूज होता है वो मोटर के लिए होता है, और उससे आप अपनी मोटर चला सकते हो। वो चाहे 3 फेज की हो, चाहे वो सिंगल फेज की मोटर हो, उससे आप इजिली रन कर सकते हो। अगर वही चीजें आपके घर में भी है तो आप उनको भी यूज कर सकते हो। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाए, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।